Hello everyone, I am Dr. Dhruv Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डीडी। आप भी सोच रहे हो डीडी का क्या मतलब है। यहाँ पर डीडी का मतलब है डेली डोज। जैसे वो एक ऐड आता ना, संडे हो या मंडे डेली खाएं अंडे, वैसे ये डीडी है। आप सब सुबह उठते हो तो आपको ब्रेकफास्ट लेते हो, फिर दिन में लंच लेते हो, रात को डिनर लेते हो, बाकी सारी एक्टिविटी भी करते हो। तो आपको डेली 5 MCQ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। डेली में 5 MCQ अपलोड करूँगा जो प्रीवियस ईयर जो ऑल इंडिया पीजी में क्वेश्चन आए हैं, नेट में आए हैं, DNB में आए हैं, जिपमर, PGI चंडीगढ़, अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन पर बेस है। और पहले क्वेश्चन है, फिर उसका आंसर है, फिर उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ क्या क्या टेक होम मैसेज है, बाकी क्या अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड पॉइंट्स हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये नई सीरीज पसंद आएगी। और अगर आपको ये नई सीरीज पसंद आती है या आप कुछ और भी चाहते हो मॉडिफाई करना, कुछ और सजेशन देना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हो। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन। तो आज की डेली डोज सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं ऑल इंडिया पीजी, DNB, PGI चंडीगढ़, जिपमर, उन पर बेस है। क्वेश्चन नंबर 1, कॉक पोस्टुलेट्स इज फुलफिल्ड बाय ऑल एक्सेप्ट ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन सी ट्रिपिनोमा पैलिडियम, ऑप्शन डी नन। तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जहां पर जो रॉबर्ट कॉक ने पोस्टुलेट्स दिया था वो फॉलो नहीं करते हैं? तो आंसर इज ट्रिपिनोमा पैलिडियम। और पहले भी आपको बताया था कि ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, और दूसरा ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म जिनका कोई भी एनिमल मॉडल नहीं है, वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ट्रिपिनोमा पैलिडियम दोनों को ही कल्चर नहीं कर सकते हैं इन विट्रो, इसलिए नहीं फॉलो करते हैं। नेसरिया गोनरी का कोई भी एनिमल मॉडल नहीं है फॉर एक्सपेरिमेंटल इन्फेक्शन, इसलिए ये फॉलो नहीं करता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पार्सी सेटिस्फाई करते हैं उसका है ई कोलाई इंड्यूस्ड डायरिया। क्वेश्चन नंबर 2, कॉक पोस्टुलेट्स पर सेटिस्फाइड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो रॉबर्ट कॉक ने अपनी कॉक पोस्टुलेट थ्योरी दी थी वो फर्स्ट टाइम किस बैक्टीरिया को यूज करके दी थी? आंसर इज ए बैसिलस एंथ्रेस, बी क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी, सी कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी, 4 साल्मोनेला टाइफी। तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस एंथ्रेसिस। और अगर आपको रिवाइज करना हो जो पहले भी बताया था, रॉबर्ट कॉक, रॉबर्ट एक न्यू नाम है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। कॉक के फॉर कॉक पोस्टुलेट दी थी, एक बेसलाई की खोज की थी, कॉक बेसिलस, इसको हम ट्यूबिकल बेसलाई भी कहते हैं। अदर बेसलाई में एंथ्रेस बेसलाई, सी फॉर कॉल्ला बेसलाई, सी फॉर एक डाई भी डिस्कवरी की थी। कौन सी डाई थी? एनिलीन डाई। और सी फॉर कल्चर मीडिया। कौन सा कल्चर मीडिया यूज किया था? सॉलिड कल्चर मीडिया। स्पेलिंग के लास्ट में एस आ रहा है, और एस फॉर सॉलिड, L2, L फॉर लिक्विड, L फॉर लुई पास्चर, H फॉर अगेन फॉर हैंगिंग ड्रॉ मोटिलिटी। ये यूज करते हैं किसके लिए? टू डेमोस्ट्रेट आइदर बैक्टीरिया इन मोटाइल और नॉन मोटाइल। नेक्स्ट बैक्टीरिया हीमोफिलस एगिप्टस, और एस फॉर सॉलिड मीडिया। तो आपको ये निमोनिक बिल्कुल याद रखना है, जो पहले भी पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। इन ए नटसेल कौन कौन से बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे रॉबर्ट कॉक ने? कैच, सी फॉर कॉलरा बेसिलाई, ए फॉर एंथ्रेक्स, टी फॉर ट्यूबिकल, एच फॉर हीमोफिलस एगिप्टस। और सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है
कि एंथ्रेक्स बैसिलस की जो खोज की थी वो रॉबर्ट कॉक ने की थी। जो वैक्सीन बनाई थी एंथ्रेक्स की वो किसने बनाई थी? लुई पास्चर ने। फेस टाइपिंग कैन बी डन फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ए साल्मोनेला, बी स्ट्रेप्टोकोकस, सी शिगेला, डी सूडोमोनास। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। आंसर इज साल्मोनेला। कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहां पर फिश टाइपिंग करते हैं? स्टैफ, साल्मोनेला, बैसिलस, विब्रियो कोला। SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और जब भी हम बी बोलते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि बी बोला कि वी बोला। तो एस बोला, एस फॉर स्टेफोरियस, एस फॉर साल्मोनेला, बी फॉर बैसिलस और वी फॉर विब्रियो कोला। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है रेफरेंस सेंटर कहाँ पर है इनके। तो जो स्टैप का जो रेफरेंस सेंटर है वो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट। और जो साल्मोनेला का रेफरेंस सेंटर है वो है LH मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता है कि LH स्टैप का है कि साल्मोनेला है, MMC किसका है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने की एक निमोनिक है, सिंपल सा, आपको पता है सलमान, सलमानेला मतलब सलमान, और सलमान को इला, कई सारी गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड इला भी है, और मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? लेडी। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो कि जो लेडी है वो इला है, जो लेडी है वो कौन है? इला, और इला मतलब सलमान खान, क्योंकि उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है। सिंपल याद हो गया, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। देन विब्रियो कोला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोला एंड एंटी डिजीज, NICED कोलकाता। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है DNB में, ऑल इंडिया में, कि NICED का फुल फॉर्म क्या है, और NICED कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता में। और इट इज द इंटरनेशनल रेफरेंस सेंटर फॉर विब्रियो फेस टाइपिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। विब्रियो कोला का कहाँ पर है? कोलकाता में। साल्मोनेला मतलब सलमान, इला लेडी LH, स्टैफ मौलाना आजाद, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं? SSB, स्टैफ, साल्मोनेला, बैसिलस, विब्रियो कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन स्टेफिलोकोकस फेस स्ट्रेन कॉजिंग हॉस्पिटल इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस का ऐसा कौन सा स्ट्रेन है जो सबसे ज्यादा हॉस्पिटल इन्फेक्शन कॉज करता हो? ए ऑप्शन 80/81, बी 79/80, सी 3A 3C, डी 69/70। तो आपको पता होना चाहिए। पहले तो आपको पहले क्वेश्चन से क्लियर हो गया, स्टेप में फेस टाइपिंग करते हैं, क्लियर। अब इसमें भी कौन सा सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में कॉमन है? 80/81। तो हॉस्पिटल स्ट्रेन की क्या खास बात है? ये स्ट्रेन रेजिस्टेंट होते हैं जो मोस्ट कॉमनली एंटीबायोटिक यूज करते हैं, पेनिसिलिन, मेथिसिलिन। दे बिलोंग टू सर्टेन बैक्टीरियोफेज टाइप। और इनमें जो मोस्ट कॉमन स्ट्रेन होता है 80/81, इसको एपिडेमिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। और जब एक बार स्टैफ रेजिस्टेंट हो गया पेनिसिलिन के लिए, मेथिसिलिन के लिए, तो ऐसे स्ट्रेन को बोलते हैं MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस। और इनकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है वैंकोमाइसिन। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि कौन से ऐसी मार्केट ड्रग है जो ये आइडेंटिफाई करती हो कि स्टेफिलोकोकस का स्ट्रेन MRSA है कि MSSA है, मीन्स मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस और मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो एंटीबायोटिक का नाम सिफॉक्सटीन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MSSA पेनिसिलिन, और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर MRSA वैंकोमाइसिन या टिकोपिलेनिन। एंड सिफॉक्सटीन इज द मार्केट ड्रग टू आइडेंटिफाई आइदर स्ट्रेन MSSA और MRSA। और कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है MRSA के लिए? MECA जीन। और अगर वैंकोमाइसिन दे रहे हैं तो कौन सा प्रोफाइल चेक करते हैं? पोटेशियम प्रोफाइल। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीबा डज नॉट कॉज न्यूरोपैथिक इफेक्ट? नेग्लेरिया, एक्यांथमीबा, बालामुथैया और डायएंट अमीबा फ्रैगिलिस। तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये हॉट टॉपिक है किसका? PGI चंडीगढ़ का। आंसर इज डायएंट अमीबा फ्रैगिलिस। जो नेग्लेरिया, एक्यांथीमिया, बालामुथैया तीनों ही मेंजर एंसेफेलाइटिस कॉज करते हैं। एक्यांथीमिया ग्रेनुलोमेटस एमीबिक एंसेफेलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो कैसे आप याद रखोगे? इसका एक निमोनिक है बैन। B फॉर बालामुथैया, A फॉर एक्यांथीमिया, N फॉर नेग्लेरिया। क्लियर। डायएंट अमीबा, पहले इसको मानते थे कि अमीबा है,
अब इसको रिक्लासिफाई कर दिया गया है अमीबी फ्लैजिलेट के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फाइंडिंग। तो जो नाम डाई एंड अमीबा आया है वो बाई न्यूक्लिएट नेचर ऑफ ट्रोफोजाइट के चक्कर में इसको डाई एंड अमीबा बोलते हैं। और जो उसका न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, फ्रेगमेंटेड होता है, इसलिए उसको फ्रेगलिस बोलते हैं। इसलिए नाम क्या हुआ, डाई एंड अमीबा फ्रेगलिस। और ये बालामथिया का डायग्राम है जो हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ ले कि आइडेंटिफाई द इमेज। ठीक है, क्लियर। और अगर आज आपको ये डीडी सीरीज पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।